morning guys, how are you? So let's start our next session, that is matter around us pure, and our next topic is colloids. So I think you are much more clear about solution and suspension. Now this is the another topic, that is colloids. What is colloid? तो ये जो कोलाइड होता है ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की मिक्सचर होती है। कहने का मतलब है कि जो साइज़ होता है सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज़ होता है और सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज़ होता है, दोनों के बीच के जो साइज़ होते हैं उसको कोलाइड बोला जाता है। जैसे देखिए, अ कोलाइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज़ इंटरमीडिएट between those in true solution and those in suspension। मीन्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के जो पार्टिकल साइज होते हैं इसको कोलाइड बोला जाता है। जैसे हमारे जनरली लाइफ में एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसको आप हर रोज़ देखते हो, एनी टाइम देख सकते हो, बट आपको अभी तक ये नहीं पता है कि ये कोलाइड का एग्जाम्पल है। जैसे आप किसी रूम में हो और वहाँ एक छोटी सी होल है, उस होल से सनलाइट आपके रूम तक आती है या आपके वेंटिलेशन से सनलाइट आपके रूम में आती है, ठीक है। तो वो जो लाइट की रेज आ रही हैं वह उस रेज से आपको डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं। तो ये जो डस्ट के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हैं, जो ना ही सेटल डाउन हो रहे हैं और ना ही डिज़ोल्व हो रहे हैं, मीन्स बीच में अटक गए हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे मिक्सचर को कोलाइड बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक इस एग्जांपल से अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे कि कोलाइड किसको बोला जाता है। मीन्स जो दोनों के बीच के पार्टिकल साइज होंगे, ना ही ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन्स जो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, और ना ही ये सस्पेंशन होते हैं, मतलब सस्पेंशन अगर होंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये दोनों के बीच की चीज़ हो गई, इंटरमीडिएट हो गई। नाइदर इट कैन डिज़ोल्व नॉर इट कैन बी सेटल डाउन कम्प्लीटली। तो इस तरह के मिक्सचर को कोलाइड बोला जाता है, और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही कहलाता है, क्योंकि होमोजीनियस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। तो ये इतने ज़्यादा सॉल्यूशन से सिमिलर होते हैं कि हमें इसको देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हाउ कैन वी क्लैरिफाई दैट पर्टिकुलर मिक्सचर इज़ एदर सॉल्यूशन और कोलाइड्स। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ that will help to identify the particular mixture is solution or colloid. Let's see first of all some examples of colloids like soap solution, starch solution, milk is an example of colloids, ink, blood, jelly and solution of synthetic detergents. So these are the examples of colloid or colloidal solutions. तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, या फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोलाइड है या नहीं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होती है जिसको टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है। अब ये टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये शुगर सॉल्यूशन है। जब आप इस पे टॉर्च से लाइट थ्रो करोगे तो इसमें जो पार्टिकल साइज़ है, जो इसमें पार्टिकल्स डिज़ोल्व हैं, ये आपको शो नहीं करेंगे, आपको नहीं दिखेंगे। लाइट इससे इजीली पास हो रहा है, इस यहाँ पे कोई पाथ नहीं बन रहा है। बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल इनसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन। इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स मिक्स हैं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे हैं, लाइट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई पाथ नहीं दिख रहा है, तो लाइट इससे इजीली पास हो रहा है। सेकंड एग्जांपल में देखिए, ये एक कोलाइड सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, ये सोप का सॉल्यूशन है। जब आप इस पे लाइट इमिट करोगे, लाइट टॉर्च से थ्रो करोगे, तो जो सोप के पार्टिकल्स हैं, लाइट के आगे जो भी सोप के पार्टिकल्स आएंगे तो ये एक पाथ बना रहा है, ये देखिए
यहाँ से क्लियर हो रहा है, दोनों ही एग्जाम्पल से। यहाँ पाथ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे पाथ शो कर रहा है। तो जो भी कोलॉइड सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो भी होंगे, दे विल शो द पाथ ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड अ कोलॉइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक पाथ शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी कोलॉइड सॉल्यूशन है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है या कोलॉइड सॉल्यूशन है। इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। तो इसके पार्टिकल साइज इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, लाइट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया रूम का, रूम में जो सनलाइट आती है, तो ऐसे तो पूरे एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स मिक्स हैं, लेकिन वो एनी टाइम हमें नहीं दिखते हैं। जब आपके वेंटिलेशन से लाइट की रेज आती हैं तो उतने ही प्रोपोर्शन पे, उतने ही लाइंस में रेज के बिटवीन डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं। तो ऐसे ही जो टिंडल, इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। सो अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय द फैक्ट दैट अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट passing through it, but a colloidal solution scatter a beam of light passing through it and renders its path visible। तो इसके पाथ को क्या करता है, ये विजिबल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका कोलॉइड सॉल्यूशन का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो एक कोलॉइड appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. The size of particles in a colloid is bigger than those in a true solution but smaller than those in a suspension। Means true solution के particle size से ये बड़ा होता है, but suspension के particle size से ये छोटा होता है। Means between 1 nanometer to 100 nanometer. The particles of most of the colloids कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कोलॉइड के जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। तो ये फिल्टर पेपर से भी ईजिली पास हो जाते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कोलॉइड है या ट्रू सॉल्यूशन है। तो फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इसको चेक नहीं कर सकते। इसके लिए डिफरेंट टाइप के फिल्ट्रेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग ए कोलॉइड स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो इससे लाइट पास करती है। तो सिर्फ एक यही प्रोसेस है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि कोई सॉल्यूशन या कोई मिक्सचर कोलॉइड है या ट्रू सॉल्यूशन है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, ठीक है। तो एक फर्स्ट वाले में सस्पेंशन है जिसमें देखिए ये पाथ शो हो रहा है। सेकंड आपका ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें ये पाथ शो नहीं कर रहा है। एंड थर्ड वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कोलॉइड सॉल्यूशन है जिसमें ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी दिख रही है। तो इस तरह से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरह से कोलॉइड सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर हो रहे हैं और इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।